छठा विषय चंद्रवंश के अंतर्गत जहू, कुशिक तथा भृगु वंश का संक्षिप्त वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके मन से महर्षि अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ, जो चंद्रमा के पिता थे। सुनने में आया है कि अत्रि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अनुत्तर नाम की तपस्या की थी। उसमें उनका वीर्य उदरगामी हो गया था, वही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। महर्षि का वह तेज उदरगामी होने पर उनके नेत्रों से जल के रूप में गिरा और 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। चंद्रमा को गिरा देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से उसे रथ पर बिठाया। अत्रि के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर उन्होंने अपना तेज समस्त लोगों की पुष्टि के लिए सब ओर फैला दिया। चंद्रमा ने उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। उस समय उनका जो तेज चूकर पृथ्वी पर गिरा, उससे सब प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न हुए, जिससे ये जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार महर्षियों के सतवन से तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। मृदुल स्वभाव वालों में सबसे श्रेष्ठ सोम ने यह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें लाखों की दक्षिणा बांटी गई। उस यज्ञ में सीनी, कुहू, घुति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, घुति, घृति तथा लक्ष्मी, इन 9 देवियों ने चंद्रमा का सेवन किया। यज्ञ के अंत में अभ्रत स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया। राजाधिराज सोम 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। महर्षियों द्वारा सत्कृत व दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांत हो गई। उनमें विनय का भाव दूर हो गया और अनीति आ गई। फिर तो ऐश्वर्य के मद से मोहित होकर उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। देवताओं और देव ऋषियों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति जी को तारा नहीं लौटाई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बीच में पड़कर तारा को वापस कराया। उस समय वह गर्भिणी थी। यह देख बृहस्पति जी ने कुपित होकर कहा, मेरे क्षेत्र में तुमने दूसरे का गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तो उसने तृण के समूह पर उस गर्भ को त्याग दिया। पैदा होते ही उसने अपने तेज से देवताओं के विग्रह को लज्जित कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, ठीक बताओ, ये किसका पुत्र है? तब वह हाथ जोड़कर बोली, चंद्रमा का है। इतना सुनते ही राजा सोम ने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका मस्तक सूंघकर बुध नाम रखा। यह बालक बड़ा बुद्धिमान था। बुध आकाश में चंद्रमा से प्रतिकूल दिशा में उदित होते हैं। मुनिवरों, बुध के पुत्र पुरुरवा हुए, जो बड़े विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। वे ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। निरंतर अग्निहोत्र करते और यज्ञों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। सत्य बोलते और बुद्धि को पवित्र रखते थे। तीनों लोकों में उनके समान यशस्वी को दूसरा कोई नहीं था। वे ब्रह्मवादी, शांत, धर्मक तथा सत्यवादी थे। इसलिए यशस्विनी उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वरण किया। राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ पवित्र स्थानों में 59 वर्षों तक विहार करते रहे। उन्होंने महर्षियों द्वारा प्रशासित प्रयाग में राज्य किया। उनका ऐसा ही प्रभाव था। पुरुरवा के 7 पुत्र हुए, जो गंधर्व लोक में प्रसिद्ध और देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: आयु, अमावसु, विश्वायु, धर्मात्मा, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु तथा बहायु। ये सब उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अमावसु के पुत्र राजा भीम हुए। भीम के पुत्र काचनप्रभ और उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए। सुहोत्र के पुत्र का नाम जहू था, जो केशनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्पमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक बार गंगा उन्हें पति बनाने के लोभ से उनके पास गई, किंतु उन्होंने अनिच्छा प्रकट कर दी। तब गंगा ने उनकी यज्ञशाला बहा दी।
यह देख जहू ने क्रोध में भरकर कहा, गंगे, मैं तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ कर किए देता हूँ। तू अपने इस घमंड का फल शीघ्र पा ले। यूं कहकर उन्होंने गंगा को पी लिया। यह देख महर्षियों ने यही अनुनय करके गंगा को जुहू की पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तब से वे जाह्नवी कहलाने लगी। तत्पश्चात जुहू ने युवनाशव की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया। युवनाशव के शापवश गंगा अपने आधे स्वरूप से सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई थी। जुहू ने कावेरी के गर्भ से सुनद नामक धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। सुनद के पुत्र अस्तक, अजक के बलाकाशव और बलाकाशव के पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान तेजस्वी 4 पुत्र हुए, कुशिक, कुशनाग, कुशाम और मूर्तिमान। राजा कुशिक वन में रहकर ग्वालों के साथ पले थे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप किया। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इंद्र भयभीत होकर उनके पास आए। उन्होंने स्वयं अपने को ही उनके पुत्र रूप में प्रकट किया। उस समय वे राजा गाधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुशिक की पत्नी पौरा थी, उसी के गर्भ से गाधी का जन्म हुआ। गाधी के एक परम सौभाग्यशाली कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती था। गाधी ने उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋचिक के साथ किया था। ऋचिक अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तथा राजा गाधी के पुत्र होने के लिए पृथक पृथक चरु तैयार किए और अपनी पत्नी को बुलाकर, शुभे, इस चरु का उपयोग तुम करना और इसका उपयोग अपनी माता से कराना। तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी क्षत्रिय होगा। लोक में दूसरे क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे। वह बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा तथा तुम्हारे लिए जो चरु है वह तुम्हारे पुत्र को धीर, तपस्वी, शांतिपरायण एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाएगा। अपनी पत्नी से यूं कहकर भृगुनंदन ऋचिक घने जंगल में चले गए और वहां प्रतिदिन तपस्या में संलग्न रहने लगे। उस समय राजा गाधी अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए ऋचिक मुनि के आश्रम पर अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए थे। सत्यवती ने दोनों चरु ऋषि से ले लिए थे। उसने उन्हें हाथ में लेकर अपनी माता को निवेदन किया। उसकी माता ने देववश अपना चरु पुत्री को दे दिया और उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। तदंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसका शरीर अत्यंत उद्दीप्त हो रहा था, देखने में बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। ऋचिक ने उसे देखकर योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और उससे कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदलकर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म करने वाला और अत्यंत दारुण होगा तथा तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या से सर्वरूप ब्रह्म का भाव उसमें स्थापित किया था। तब सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा, मुने, मेरा पुत्र ऐसा ना हो। आप जैसे महर्षि से ब्राह्मण धम की उत्पत्ति हो यह मैं नहीं चाहती। ब्राह्मणाधम की उत्पत्ति हो यह मैं नहीं चाहती। यह सुनकर मुनि बोले, भद्रे, मेरा पुत्र ऐसा हो यह संकल्प मैंने नहीं किया है। तदापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है। उनके यूं कहने पर सत्यवती बोली, मुने, आप चाहें तो नूतन लोगों की भी सृष्टि कर सकते हैं, फिर योग्य पुत्र उत्पन्न करना कौन सी बड़ी बात है। आप मुझे शांति परायण कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। यदि चरु का प्रभाव अन्यथा न किया जा सके तो वैसे उग्र स्वभाव का पौत्र भले ही हो जाए पुत्र वैसा कदापि न हो। तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसा ही करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती के प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा, सुंदरी, पुत्र अथवा पौत्र में कोई अंतर नहीं मानता। तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। तत्पश्चात सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, तो तपस्या परायण, जितेंद्रिय तथा सर्वत्र संभाव रखने वाले थे। सत्यवती भी सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। वही कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम के एक राजा थे। उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामली भी कहते हैं। तप और विद्या से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे।
ऋचि के सत्यवती से प्रथम तो ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए, मध्यम पुत्र शुनशेप और कनिष्ठ पुत्र शुनपुंछ थे। कुशिक नंदन गादी ने विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो तपस्वी, विद्वान और शांत थे। वे ब्रह्म ऋषि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्म ऋषि हो गए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वामित्र के देवरात आदि कई पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार बतलाए जाते हैं: देवरात, कात्यायन, गौत्र के प्रवर्तक कति, हिरण्याक्ष, रेणु, रेणुक, सांकृति, गालव, मुदल, मधु, छंद, जय, देवल, अष्टक, कच्छप और हारित, ये सभी विश्वामित्र के पुत्र थे। इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं: पड़िनी, भब्रू, धनांजप्य, पार्थिव, देवरात, शालकायन, बाष्कल, लोहितायन, हारित और अष्टकादाजन। इस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में पुनः शेप सबसे बड़ा माना गया है। यद्यपि उसका जन्म भृगु काल में हुआ था, तथापि वह कौशिक गोत्रवाल हो गया। हरिदर्शव के यज्ञ में वह पशु बनाकर लाया गया था, किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वह देवरात नाम से विख्यात हुआ। देवरात आदि विश्वामित्र के अनेक पुत्र थे। विश्वामित्र की पत्नी दरशदती के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ था। अष्टक का पुत्र लोही बताया गया है। इस प्रकार मैंने जुहू कुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूंगा। आयु और नहुष के वंश का वर्णन, रजित एवं ययाति का चरित्र। लोमहर्षण जी कहते हैं आयु के उनकी पत्नी लोमहर्षण जी कहते हैं आयुष के उनकी पत्नी सर्वभानुकुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुष का जन्म हुआ। इसके बाद वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात क्रमशः रंभ, रजी तथा अनेना हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी राजे क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुर में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रजी हथियार हाथ में लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे वे निसंदेह तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में रजी है उधर ही घृति है, जहाँ घृति है वहाँ लक्ष्मी है, वहीं लक्ष्मी है, और तथा जहाँ घृति और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है। यह सुनकर देवता और दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया। वे रजी के पास आकर बोले, राजन आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रजी ने स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए उभय पक्ष के लोगों से कहा, देवताओं यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त दैत्यों को जीतकर धर्मत इंद्र बन सकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नता पूर्वक मान लिया। वे बोले, राजन ऐसा ही करो, तुम्हारी मन कामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर राजा रजी ने असुरों से भी वही बात पूछी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सोचकर उन्हें अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राजन तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो, हमारे इंद्र तो प्रहद ही होंगे, इनके लिए हम विजय करने को प्रस्तुत हैं। देवताओं ने फिर कहा, राजन तुम दैत्य पक्ष को जीतकर देवेंद्र हो सकते हो। तब रजी ने उन सब दानवों का जो देवराज इंद्र के लिए अवध हैं संहार कर डाला। देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति को पुनः उनसे छीन लिया। उस समय देवताओं सहित इंद्र महाराज रजी के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, तात आप निसंदेह हम सब लोगों के इंद्र हैं, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपके पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वे इन पर बहुत प्रसन्न थे। रंग के कोई पुत्र नहीं था। अब अनेना के वंश का वर्णन करूंगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिशत्रु हुए। प्रतिशत्रु के पुत्र संजय, संजय के जय, जय के विजय, विजय के कृति, कृति के हर्यश्रव,
हर्षरव के प्रतापी सहदेव, सहदेव के धर्मात्मा नदीन, नदीन के जैतसेन, जैतसेन के सकृति तथा सकृति के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा शत्रुवृद्ध हुए। शत्रुवृद्ध का पुत्र सुनहोत्र था, उसके काश, शल और ग्रत्समत ये 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। ग्रत्समत के पुत्र शुनक थे, शुनक से शौनक का जन्म हुआ। शल के पुत्र का नाम आस्ट्री शेण था, उनके काश्य हुए। काश्य के पुत्र का नाम काशिप हुआ, काशिप के दीर्घतपा, दीर्घतपा के धनु और धनु के पुत्र धन्वंतरी हुए। वे काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया और उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर पुत्र भीमरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे। दिवोदास के उनकी पत्नी दृशदती के गर्भ से प्रतदन नामक पुत्र हुआ। प्रतदन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलग और अलग के समंती हुए। अलग बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। समनति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए। सुनीत के महायशस्वी शेम, शेम के केतुमान, केतुमान के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के महारथी सत्यकेतु, सत्यकेतु के राजा विभु, विभु के आनर्त, आनर्त के सुकुमार, सुकुमार के धर्मात्मा धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के राजा वेणुहोत्र और वेणुहोत्र के पुत्र राजा भार्ग हुए। प्रतद्रन के जो वत्स और भार्ग नामक 2 पुत्र बतलाए गए हैं, उनमें वत्स के वत्सभूमि और भार्ग के भार्गभूमि नामक पुत्र हुए। काश के कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के हजारों पुत्र हुए। अब नहुष की संतानों का वर्णन सुनो। नहुष के उनकी पत्नी प्रीत कन्या विरजा के गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए, जो इनके समान तेजस्वी थे। उनके नाम ये हैं: यति, ययाति, संयाति, आयति तथा पार्श्ववरक। उनमें यति ज्येष्ठ थे, उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए। यति ने कुकुत्स की कन्या गौ से विवाह किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। उन 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में प्राप्त की है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह, अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अश्व जुते हुए थे। ययाति ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवता और दानवों को भी जीत लिया। वे युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र और 7 द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने यदु से कहा, बेटा, कुछ आवश्यकतावश मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूंगा। यह सुनकर यदु ने उत्तर दिया, राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अतः मैं उसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः युवावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए। ययाति बोले, ओ मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? यूं कहकर ययाति ने कुपित हो यदु को शाप दिया, ओ मूर्ख, तेरी संतति को कभी राज्य नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ययाति ने क्रमशः द्रुहु, तुर्वसु तथा अनु से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब ययाति ने अत्यंत क्रोध में भरकर उन सबको भी पूर्ववत शाप दे दिया। इस प्रकार सबको शाप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरुष से भी वही प्रस्ताव किया, वत्स, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर तुम्हारी युवावस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरूं। पिता की आज्ञा से अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ययाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्ररथ नामक वन में गए और वहां विश्रावची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे।
जब काम और भोग से तृप्त हो चुके तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय ययाति ने जो उद्धार प्रकट किया उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति बोले, न जातु काम कामानु मुप भोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वत्मेव भुव एवाभि वर्धते यत् पृथ्वी व्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रिय नालमेकस्य तत्सर्वमिति कृत्वा न मुहति यदा भावं न कुरुते सर्वभूतेषु पापकं कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तथा यदा तेभ्यो न विभेति यदा चास्मात्र भिव्यति यदा नेच्छति न दृष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा या दुसत्यजा दुर्मति भीर्या न जिर्यति जिरियत यो असो प्राणन्ति को रोगस्ताम तृष्णाम त्यजत सुखम जिरयन्ति जिरियत केशा दंता जिरयन्ति जिरियत धनाशा जीविताशा च जिरियतो अपि न जिरियति यच्च कामा सुखम लोके यच्च दिव्य महात् सुखम तृष्णा लक्ष्य सुख सेते नाहरन्ति शोणसी कलाम। अर्थात भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान जौ सुवर्ण पशु तथा स्त्रियां हैं वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मनुष्य के लिए भी एक मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं रखता, जब जीव मन वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राण नाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। यों कहकर राजश्री ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुतुंग नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने सदगति प्राप्त की। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और सर्वलोक को प्राप्त कर लिया। ययाति पुत्रों के वंश का वर्णन। ब्राह्मण बोले, सूत जी, हम लोग पुरु, द्रुहु, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने, मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनस्सु था। मनस्सु के पुत्र राजा अभययद थे। अभययद के सुधनवा, सुधनवा के सुबाहु, सुबाहु के रौद्राश्रव तथा रौद्राश्रव के दशारेणयु, कर्कणेयु, कक्षेयु, स्तंडीलेयु, सम्मंतेयु, रचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु एवं वनेयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शूद्रा, मदरा, शल्दा, मल्दा, खल्दा, नल्दा, सुरसा, गौचफला तथा स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुई। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया।
अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राश्रव की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए जो महान सत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। सत्यात्रे नाम से उनकी ख्याति हुई। कक्षयु के सभानर, चाक्षुष तथा परमन्यु ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल तथा कालानल के धर्मज्ञ सुरजय हुए। सुरजय के पुत्र वीर राजा पुरजय थे। पुरजय के पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के पुत्र महाशाल थे जो देवताओं में भी विख्यात हुए और पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था। महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया। उन्होंने धर्मज्ञ उशीनर तथा महाबली तितुक्षु ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उशीनर की 5 स्त्रियां थीं जो राजश्रियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: नरगा, कर्मी, नवा, दरवा तथा दुर्शदति। उनसे उशीनर के 5 पुत्र हुए। नरगा के पुत्र नरक थे। कर्मी के गर्भ से कर्मिका का ही जन्म हुआ था। नवा के नव तथा दरवा के सुव्रत हुए। दुर्शदति के गर्भ से उशीनर कुमार शिबी की उत्पत्ति हुई। शिबी को शिबी देश का राज्य मिला। नरक के अधिकार में यौधेय प्रदेश आया। नव को नवराज तथा कर्मी को कर्मिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बष्ट देश आया। शिवी के विश्व विख्यात 4 पुत्र हुए: वर्षदर्भ, सुवीर, केकय तथा मदरक। उनके समृद्धिशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तितिक्षु की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितिक्षु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उषद्रथ हुए। उषद्रथ के पुत्र फेन, फेन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तर्कश रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सुहा, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होगे। 1 कल्प की तुम्हारी आयु होगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे। संग्राम में तुमसे कोई जीत नहीं सकता। धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोगों की देखभाल करोगे। सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों को मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के यों कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे वे उनके नाम इस प्रकार है: अंग, वंग, सुहु, कलिंग और पुंड्रक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ, दिविरथ के इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालज्जर पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए जो ऋषस्य श्रृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी जो पहले मलिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्षश्रव हुए। हर्षश्रव के पुत्र वैभाडकी थे जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पर्वती पृथ्वी पर उतारा। हर्षश्रव के पुत्र राजा भरदरथ हुए। भरदरथ के बृहत्कर्मा के बृहदर्भ और बृहदर्भ से ब्रह्मन मना की उत्पत्ति हुई। महाराज ब्रह्मन मना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ के विश्व विजयी जन्मेजय, उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए जो अंग वंश का विस्तार करने वाले थे। ये सब अंगवंशी राजा बतलाए गए जो सत्यव्रती, महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे। अब रौद्राश्रव कुमार राजा रचेयु के वंश का वर्णन करूंगा।
सुनो। ऋचेयु के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे, वसुरोध, पतिरथ, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेदता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी जिसका नाम ईला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजश्री धननेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए, दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनग। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भारद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इससे पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भारद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम वितत हुआ। वितत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भारद्वाज जी वितत को राज्य पर अभिषेक करके वन में चले गए। वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी काशिक तथा राजा गृहसमति। गृहसमति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के हुए थे। मुनिवरों, अब आजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत का एक पुत्र था बृहत। उसके 3 पुत्र हुए, अजमीर, दिमीर और पुरुमीर। अजिमीर से नीलों के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से पुरुजाति और पुरुजाति से ब्रह्माश्रव का जन्म हुआ। ब्रह्माश्रव के 5 पुत्र हुए, जो समृद्धिशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम यो हैं: मुदगल, सुरजय, राजा, बृहदिषु, पराक्रमी यवीनर तथा कर्मीलाशव। ये पांचों देशों की रक्षा के लिए अलंग समर्थ थे, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पांचाल कहलाए। मुदगल के पुत्र महायशस्वी मौदल्य थे। महात्मा सुरजन के पुत्र पंचजन हुए। पंचजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे प्रश्रत थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। ये सभी आजमीर तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। अजमीर के एक और पत्नी थी, जिसका नाम धूमनी। रानी धूमनी बड़ी प्रतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। उसी अवस्था में राजा अजमीर ने धूमनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष ने संवर्ण और संवर्ण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उनका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्वा, सुधनु, परीक्षित और आरिमेज्य। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सूरत हुए। सूरत के विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोमवंश में 2 ऋक्ष, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप और प्रतीप से शांतनु, देवापी तथा ब्राहिक, ये 3 महारथी पुत्र हुए। जब राजश्री बाहिक के वंश का वृतांत सुनो। बाहिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और शल, ये 3 पुत्र हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्रवीर नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्रवीर की स्त्रियों से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु
तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए, उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए, अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई, अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय के काश्य नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ तथा सूर्यापीड़ नामक 2 पुत्र हुए, उनमें सूर्यापीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के महान धनुर्धर 100 पुत्र थे, वे सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के लिए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रियतम को जाते देख मलिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह प्रतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। सर्विष्ठा के 2 पुत्र थे, पैपल्लादी और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरे की भांति श्याम वर्ण की हो गई, इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अज पार्श्व रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र माने जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सबके पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरव वंश बतलाया गया। नहुष नंदन ययाति ने अपनी वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उदार प्रकट किया था। संभव है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से शून्य कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु, दुर्हु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र वाही, वाही के गोपानु, गोभानु के राजा त्रेशानु, त्रेशानु के करंदम तथा करंदम के मरुत हुए। अवीक्षित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करंदम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा लेकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयता नाम की कन्या दी थी। तत्पश्चात उन्होंने कुरुवंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शापवश जब तुर्वसु का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। करुरोम से अहित की उत्पत्ति हुई। अहित के 4 पुत्र हुए, पांड्य, केरल, कोल तथा चोल। ध्रुव के पुत्र भवरु सेतु के अंगार सेतु और अंगार सेतु के मरुत्पति हुए, जो युद्ध में युग नाशक कुमार मानधाता के हाथ से मारे गए। अंगार सेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। अनु के पुत्र धर्म के दूत के वंदु के परचेता और परचेता के सुचेता हुए। ये अनु के वंशज बतलाए गए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम हैं सहस्त्राद, पयोद, क्रोष्टु, नील और अजिक। सहस्त्राद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, है तथा वेणु है। का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के साहज नामक पुत्र हुए। साहज ने साहजनी नाम की नगरी बसाई। साहज का द्वार धनुष बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभायमान होते हैं,
उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महेशमतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र के जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के समान साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निषेचष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगें विचूर्णित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तिमी आदि जल जंतु झटपटाने लगते थे। सागर के जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण शुभ्र दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंदारचल पर्वत से क्षीर समुद्र की दो दशा हुई थी, वही दशा वे अपने सहस्त्र बाहुओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमरोत्पत्ति से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछलकर देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निषेचष्ट पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वे भी कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महेशमतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलत्स उनके पास गए। महर्षि की याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुषों की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था, मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हों अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो, परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवर्ण में तालवन के समान राजा कार्तवीर्य की सहस्त्र भुजा को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यास से अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीपों, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वे वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपप भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन्होंने शाप दिया, है तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदग्नि नंदन महाभाऊ परशुराम जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मानवर्धन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाश को धर्मपूर्वक प्रजा के रख सकते, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था, वे महाराज कार्तवीर्य महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं: शूरसेन, शूर, वर्षण, मधु, पदध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। है वंश में वितिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोंडीकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम नहीं बतलाए गए। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वरुण वर्षण वंश चलाने वाले हुए। वर्षण के वार्षणी और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा है के नाम से है क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृतांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए, जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा क्रोस्तु,
के जिनके कुल में वर्षणी वंशावतन श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।